चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने जितना भी पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने देखा कि रिवाइज एक छोटा सा क्विक रिवीजन सा किया हमने, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक सभी बच्चों को ये चीजें पता लग चुकी हैं, ठीक है। एक बार छोटे से जल्दी से क्विकली हम रूल्स भी देख लेते हैं बेटा, जिन रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, किसी बच्चे को कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीकर ऑन नहीं करना है अननेसेसरी किसी भी बच्चे को, इससे क्या हो, क्लास डिस्टर्ब होगी। तो किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपका डाउट है चैट सेक्शन में पूछ लो, और फिर ऐसा कोई डाउट है नहीं आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, लेकिन एक एक करके, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कॉल जो मैसेज है वो कहाँ पर करना है, सभी बच्चों को पता है, बट फिर भी 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस करके आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ जाओगे तो जब भी मैं बोलती हूँ कि आपको समझ आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, तो आप यहाँ पर जाके यस नो कर सकते हो, या कोई भी डाउट है उसे लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज बच्चा बेटा, पोल्स होते हैं, है ना। पोल क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है कि ABCD में आंसर है, जो भी आंसर आपको लगता है पोल में जाके कीजिए। तो पोल में आप कैसे जाएंगे, अगेन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, है ना। इसके बाद इस बॉक्स में पहुंच जाएंगे और एक्टिविटी में पहुंच जाना। एक्टिविटी से आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, इस पोल में एक्टिव पोल पे क्लिक करोगे, आप इस बॉक्स में आ जाओगे। जो भी ऑप्शन ठीक लगता है ABCD आप उसे दबा दीजिएगा, और उसके बाद वोट का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप वोट का बटन नहीं दबाते हैं तो आपका क्वेश्चन मेरे पास नहीं आएगा। और रूल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, कि सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, कॉपी में कीजिए फिर वहां पर कीजिए, लेकिन करना सभी को है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम बच्चे। हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब तक हम काफी चीजें इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम अभी क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था। किस किस का देखा था बच्चे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। यस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी अभी, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बताया भी कि मैम 4 का कैसे होगा, 2 का कैसे होगा, है ना। 2 के लिए हम क्या करते हैं, 4 के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक बार जल्दी से क्विकली मैं बता देती हूँ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 के लिए रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। 2 के लिए क्या है कि यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक जो है वो बच्चे क्या होना चाहिए, अगर 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये है तो नंबर जो है वो 2 से भाग हो जाएगा। जैसे मैं लिख दू 258, 258, तो मैं इकाई यूनिट प्लेस देखूंगी, ये आपका क्या है 268 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम 3 से। 3 के लिए क्या है, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लिख दे रही हूँ 357, तो हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। 12 और 3 15, ठीक है। अगर ये डिजिट जिसको ऐड किया, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के पढ़ने में आता है, इट मींस जो ये वाला नंबर है ये भी आपका 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। आगे फिर हमने देखा था 4 का रूल। 4 का रूल क्या पढ़ा था हमने बच्चे, कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं नंबर लिख रही हूँ ये, ठीक है, इसके यूनिट एंड 10 प्लेस पे जो नंबर है वो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 16 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने 5 का रूल क्या देखा था, 5 से डिविजिबिलिटी रूल, 5 नंबर से होने के लिए कि यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पर 2503, तो यूनिट प्लेस पे तो 3 आ गया, 5 और 0 में से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 5 से गुना 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चे, सिर्फ एक क्विक रिवीजन आपको देनी थी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज
आज हम सबसे पहले बच्चे क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। मतलब समझो, वो कह रहा है अगर कोई नंबर आप लिख रहे हो, मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 78, ठीक है बच्चे, ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, और 3 दोनों टेबल से दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझो, मतलब मैंने मान लो 78 लिखा, ठीक है, मैं पहले देखूंगी ये 2 से भाग हो रहा है या नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं क्या करूंगी, यूनिट प्लेस देखूंगी, 2 के टेबल में यूनिट प्लेस ही देखते हैं। यूनिट प्लेस आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। यस 8 आ रहा है, इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। फिर मैं देखूंगी ये पूरा नंबर 3 से हो रहा है या नहीं, तो 3 से होने के लिए हम क्या देखेंगे बेटा, 3 से होने के लिए देखते हैं 3 से डिविजिबल है नहीं, हम क्या देखते हैं, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये देगा 15, 15 आपका 3 से भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये 78 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों से है, 3 से भी है और 2 से भी है। अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल हो। क्या ये बात सभी को समझ आई है? जल्दी से बता दो, चैट सेक्शन में आ गई है तो यस लिख देना, नहीं तो नो। मैं फिर बताती हूँ दोबारा से। ठीक है बच्चे, मैं एक बार और दूसरा नंबर लेके बता देती हूँ। मान लीजिए मैं नंबर लिख रही हूँ 144, तो मैं क्या चेक करूंगी, पहले मैं चेक करूंगी क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मैं ये चेक करूंगी क्या ये 2 से भाग हो रहा है। 2 से भाग होने के लिए हम क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस देखेंगे, है ना, यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, इट मींस ये 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल के लिए हम क्या देखते हैं, हम इसके डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, है ना, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, 9 तो 3 से डिविजिबल है ना, 9 डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, दोनों से बोल रही हूँ बेटा, एक से नहीं दोनों से, तो ये नंबर जो होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो मतलब 144 आपका 6 से भी डिविजिबल है। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? अब चलो फिर चैट सेक्शन में मुझे बता दो जरा, मैं एक नंबर लिखती हूँ 1536। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा क्या? 6 से डिविजिबल होगा क्या? चैट सेक्शन में आंसर कर दो। रंजीत कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा। रंजीत कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो एक बार। बेटा नाम जिस बच्चे का लेती हूँ मैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। चलो हेमंत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में आंसर बता दो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, हेमंत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। हाँ बताइए, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, क्या देखेंगे हम पहले? बोलो बच्चे, मैं हेल्प करूंगी। हेलो हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम, मैं अभी खोला हूँ। अभी खोले हो मतलब अभी लॉगिन हुए, अभी आए हो आप क्लास में? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो बेटा लेट नहीं ज्वाइन करना, इसीलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं अभी क्या बता रही हूँ बेटा, मैं बता रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको हम देख के चेक कर सके कि वो 6 से
डिवाइड हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तो मतलब क्या हुआ, वो नंबर 6 से भी हो जाएगा। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या बेटा? 2 से भाग हो सकता है नंबर? एक मिनट। हाँ, नो मैम। नहीं होगा। लास्ट नो क्लास ज्वाइन की थी क्या बेटा? लास्ट, हाँ एक दिन पहले की थी मैम। हाँ, तो उसमें मैंने 2 से भाग के क्या बताया था कि कोई नंबर 2 से भाग होता है तो क्या हमारे पास होना चाहिए यूनिट प्लेस पे? 0, 2, 4, 6, 8। क्या है, क्या 6 है ना? यस, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो 3 से डिविजिबल के लिए क्या बताया था बेटा? 3 से भाग होगा या नहीं, उसके लिए हम क्या देखते हैं? 3 से भाग होगा या नहीं, क्या जैसे देखेंगे? हम क्या करेंगे? हम सारे अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो yes, कितना आएगा? 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। ठीक है, तो 15 3 से भाग हो जाएगा ना, 3 के पहाड़े में आता है 15, है ना? yes, मैम। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? वो 6 से भी हो सकते हैं। डिविजिबल होगा। यस, गुड। चलो कर लो, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। यस, क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आ गई है? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर, बहुत बढ़िया। अच्छा, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन पूछूंगी, तो फिर क्वेश्चन के टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर, जितने भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, तो वो आपके किससे भी होंगे? 6 से भी होंगे। चलो मैं एक नंबर लिख रही हूँ, जरा बता दो। ये नंबर लिख रही हूँ, क्या ये 6 से डिवाइड होगा क्या? 6 से डिवाइड होगा क्या? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। 6 से बेटा, 6 से डिवाइड होगा क्या? ध्यान से देखिए, पहले पहले आप क्या देखोगे? 2 से भाग हो रहा है या नहीं? यस, 2 के में लास्ट में इसके क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे आपके क्या है? 2 है, 2 से तो भाग हो रहा है ये, है ना? फिर आप देखोगे 3 से हो रहा है या नहीं। 3 से के लिए आप क्या करोगे? 2 जमा 5 जमा 3 जमा 2, है ना? तो 7 और 3 10 और 2 12। तो बेटा 12 तो 3 के टेबल में आता है, इसमें ये वाला 3 के में भी आ रहा है, 2 और 3 दोनों में आ रहा है, तो वो 6 से भी भाग होगा, तो ये तो नंबर होगा। काफी बच्चों ने नो लिखा है, समझ नहीं आया क्या? समझ नहीं आएगा सभी को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 8 का देख लेते हैं, है ना? 8 का भी देख लेते हैं। 8 का रूल हम क्या पढ़ेंगे? 8 का देखते हैं। A number of 4 or more digit is divisible by 8 if the last 3 digit of the number is divisible by 8। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 मतलब समझो कि मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ 24। ठीक है, अगर ये देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके 3 डिजिट देखेंगे, तो 2 ही डिजिट है मैम, ये तो 2 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? लास्ट 3 डिजिट देखनी है, लास्ट 3 डिजिट। यस, हो रहा है। ठीक है, देखो अगला मैं दिखाती हूँ। 500 152 है, ये 5 से, ये 8 से भाग हो जाएगा क्या? 8 से भाग हो जाएगा क्या? देख लो करके चाहे, है ना? 8 से भाग कर लो, 8 एकम 8, है ना? 8 एकम 8, यहाँ 7 आ जाएगा, 8 निम 72। यस, तो ये नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना 8 से डिविजिबिलिटी रूल, ये बड़े नंबरों पे काम करेगा बेटा।
4 या 4 से ज्यादा डिजिट को देखना हो ना, जैसे मान लीजिए मैं एक डिजिट लिख रही हूँ ये, ठीक है 4192, ठीक है, इसे देखना है कि ये 8 से भाग होगी या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट की 3 डिजिट देखूंगी, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट देखूंगी क्या ये भाग हो रही है 8 से या नहीं, तो मैं भाग करके देख लेती हूँ 8 से भाग हो रही है या नहीं। 8 8 दूनी 16 है ना, और 3 आ जाएगा, घटा कर देंगे 2 उतर आएगा, तो 8 चौक 32 होता है ना, तो ये भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी, ये पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। क्या ये चीज समझ आई है बेटा? ये बंद कर लीजिए ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 8 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखा हमने, मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ 65136, ये नंबर देखना है हमें 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट 3 डिजिट देखूंगी, लास्ट 3 डिजिट 136 है, क्या ये 136 8 से भाग होता है, करके देखो, जल्दी से करके देखो, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से मुझे, होता है क्या? यस, 8 से भाग हो जाता है, डिविजिबल है, करके देख लो, नहीं तो डिविजिबल है ना, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई के देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 8 से डिविजिबल है लास्ट की 3 डिजिट, तो हमारा जो पूरा नंबर है ये भी 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये कौन से जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है ना बेटा, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए, छोटी संख्याओं के लिए नहीं है, तो आपको करके 3 डिजिट तक तो करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 6 का बताया, 8 का बताया, सबको समझ आया या नहीं? यस और नो में आंसर कर दो, आ गया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो सभी बच्चे। जो बच्चे लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं वो, उनसे भी निवेदन है प्लीज समझ लीजिए, जब मैं कॉल में क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर आंसर गलत नहीं होने चाहिए। हाँ बेटा, मैं 8 का दोबारा समझा देती हूँ। मैंने क्या बताया, मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे चेक करना है कि 8 से भाग होगा या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट की 3 डिजिट को ना 8 से भाग करके देखूंगी, 8 से भाग करके देखूंगी, 8 दूनी 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 9 में से 6 गए, 3 आया, ऊपर से 2 उतार लिया, 8 के पहाड़े में 32 आता है क्या? हाँ आता है, 8 चौक 32 होता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी जो संख्या है ना ये भी 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए ही डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा, नहीं तो 3 तक तो आपको करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखो उसने लिखा भी हुआ है, इफ अ नंबर ऑफ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है बच्चे। देखो मैं एक नंबर का और बता देती हूँ, ये नंबर लेते हैं, मुझे इस नंबर को देखना है कि ये 8 से भाग होगा या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट की 3 डिजिट देखूंगी 8 से भाग हो रही है या नहीं, भाग करके देख लो, 8 का 8, 5 आया, ये 6 उतार लिया, 8 8 सत्तू 56 होता है ना, तो ये क्या हो रहा है, 8 से भाग पूरा हो गया, यानी कि ये वाली संख्या पूरी 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। मैं एक और नंबर लिखती हूँ, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि 8 से भाग होगा या नहीं, बता दो जरा होगा या नहीं। मैं इस नंबर को पहले चेक कर लूंगी, 3 डिजिट को भाग करके देखूंगी, इससे 8 से, 8 चौक 32 होता है, ठीक है, तो ये 0 आ गया, ऊपर से बचा 5, 5 तो रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया, तो यानी ये तो नहीं हुआ भाग, ये वाली संख्या 8 से भाग नहीं हुई, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी, ठीक है बच्चे। यस, क्या 8 की डिविजिबिलिटी रूल सभी को समझ आया है? आया है तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ऐसे ही मैंने 6 का बताया था बेटा, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है ये चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, 2 को देखते हैं और 3 को देखते हैं, कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। चलो 2 मैंने रूल बता दिए हैं बेटा, याद होने चाहिए सभी को, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा बच्चे 1 मिनट, हाँ स्क्रीन रुक गई होगी, मैं अभी दोबारा से ओपन कर रही हूँ। गिव मी अ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिए मुझे बस। एक मिनट बच्चे, बस 1 मिनट। एक मिनट बच्चे, म्यूट ही रखिए प्लीज, 1 मिनट बस। यस, अब दिखेगी सभी को, अब विजिबल होगी सभी को। यस, सभी को विजिबल है ना? यस लिख दो जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर सभी बच्चे कहाँ करेंगे? पोल में करेंगे, ठीक है? कहाँ करेंगे? पोल में करेंगे। चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? 6 का मैंने रूल बताया था, है ना? 6 का रूल बताया था, उस रूल को फॉलो करना है और फिर आपको पोल में आंसर करना है। चलिए कर दीजिए बच्चे, सभी सही करेंगे, पहले कॉपी में करना है, उसके बाद यहाँ आंसर करेंगे। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया था उसी को फॉलो करेंगे। 6 के लिए हमने क्या देखा था कि वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए, अगर वो दोनों से होगा तो ही वो 6 से होगा। ये रिमी सचदेवा की आईडी से बच्चा है बेटा, ये मैंने सेकंड टाइम आपको म्यूट कर रही हूँ, अगर थर्ड टाइम होगा ना मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। आंसर सभी बच्चे करेंगे, और आंसर सभी बच्चे करेंगे, हाँ जितने बच्चे लॉगिन है हमारी क्लास में, जितने बच्चे हैं प्रेजेंट, सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड, आ रहे हैं आंसर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? नीचे जितने भी नंबर है उनमें से कौन सा नंबर है जो 6 से भाग हो जाएगा? हमने अभी शॉर्टकट रूल देखा था, 6 से भाग करने का रूल देखा था ना सभी ने, उसको ही फॉलो करना है और अप्लाई करना है। करिए जल्दी से सभी बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्लास के अंदर जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। चलो थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं, चेक कर लीजिए जल्दी से। बताओ उसको आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है? बच्चे म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए। डिविजिबल बाय 6।
जो 3 और 6 से डिवाइड हो रहे हैं। बच्चे म्यूट रखेंगे क्लास के अंदर प्लीज, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट रखिए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सभी के आंसर नहीं आए हैं, क्लास के अंदर सभी के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कीजिए। बच्चे हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास में आंसर नहीं आ रहे हैं, मुझे आंसर नहीं आ रहे हैं पोल में मेरे पास इतने। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 मैम 1 बी है। 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और मैम chat ए। ऑन। बेटा अभी देखते हैं, चेक करेंगे हम आंसर क्या होगा, है ना। चैट में देखते हैं आंसर, मतलब चैट में कर दीजिए जिसको आप अभी तक नहीं किया था। और बेटा सभी बच्चे मैम करेंगे, बिना ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैम सी आ रहा है। देखते हैं बेटा क्या आता है, चेक करते हैं। अभी म्यूट कर लीजिए, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे बच्चे, है ना। देखते हैं, देखो हमने क्या रूल पढ़ा था 6 के लिए, डिविजिबिलिटी रूल। बच्चा बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बार बार नहीं बोलना पड़े। हर एक बच्चे को मैं एक एक बार बोलूंगी तो पूरी क्लास में मैं म्यूट ही कराती रह जाऊंगी सबको, है ना। चलो क्या है, हमने क्या पढ़ा था 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था बेटा, कि अगर वो कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, डिविजिबल है, तो इट मींस वो नंबर आपका 6 से भी होगा। तो मैं एक एक करके सभी नंबर को उठाती हूँ, ठीक है। मैं लिख रही हूँ इस नंबर को, मैं पहले देखती हूँ क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। पहले ही देख लिया मैंने, यूनिट प्लेस पे 2 देखा कि 7 है, 2 से नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो मैं 3 से चेक ही क्यों करूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी 6 से डिविजिबिलिटी के लिए तो दोनों से भाग होना चाहिए ना। वो 2 से ही नहीं हो रहा, मैं 6 से चेक ही नहीं कर, 3 से चेक ही नहीं करती। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं होगा 6 से भाग, ये तो नहीं होगा, है ना। अगले पे चलते हैं, 2450। ठीक है, मैं पहले देखती हूँ 2 से भाग हो रहा है या नहीं। यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 होने के यानी कि ये 2 से तो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तभी मैं कहती सभी बच्चों को क्लास से पहले आप रखा करो चार्जिंग। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ठीक है, अब देखते हैं 3 से होगा या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप सारी डिजिट को जोड़ दो। ठीक है, 6 और 4 और 2 6, 6 और 5 11। ठीक है, 11 3 से भाग होता है क्या, 11 3 से भाग होता है क्या बेटा, नहीं होता। तो इसका मतलब ये 3 से तो भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये दोनों से भाग होगा तभी वो 6 से भाग होगा, तो इसका मतलब बी भी नहीं है। बहुत बच्चों ने बी कर दिया था आंसर, तो बेटा पहले चेक करो, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगला नंबर लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, 2 से भाग हो रहा है या नहीं। यस, 2 से तो भाग हो रहा है ना। 2 से भाग हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 आ गया है ना। 2 से तो ये हो रहा है, ठीक है। तो 2 से तो भाग हो गया ये। 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सारी डिजिट को जोड़ देंगे। यस बेटा, एक एक बार ही लिखो। आप बच्चे, सभी बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे इतनी मल्टीपल टाइम लिखोगे, स्क्रीन पे बच्चों को कुछ नहीं दिखेगा, प्लीज। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 6 27। तो 27 तो 3 से भाग हो जाता है, तो यानी कि पूरी संख्या 3 से भी डिविजिबल है ना। तो ये संख्या आपकी 2 से भी भाग हो रही है, डिविजिबल है, और 3 से भी हो रही है। तो यानी कि कोई संख्या अगर दोनों से होती है तो ही वो 6 से भी डिविजिबल है, यानी कि सी वाला पार्ट करेक्ट है। सी वाला पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया है, सभी बच्चों को समझ आया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। आज के लिए हम पढ़ चुके हैं रूल, है ना। यस मैम।
डिविजिबिलिटी रूल 8 के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था 8 के लिए बच्चे? कि आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग हो रही है तो वो वाला संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से क्या रूल होता है 9 से देख लेते हैं। हमारी क्लास के अंदर 45 प्लस बच्चे ज्वाइन हैं। पोल के अंदर 45 के 45 का आंसर आना मैंडेटरी है, हमारी क्लास का यही रूल है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं, हमारी क्लास में सभी बच्चे को आंसर करना मैंडेटरी है। सही गलत हम बाद में देखेंगे बच्चे, आंसर सभी को करना है, पोल में भी और चैट में भी। ठीक है, चलो डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सिंपल है, 3 जैसा है। जैसे हमने 3 का पढ़ा था ना कि हम 3 में क्या करते थे, सारी डिजिट को ऐड कर दो। ठीक है, अगर वो डिजिट जो ऐड करी है अगर वो 3 से डिविजिबल होती है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। सेम इसमें यही है कि अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है, जैसे 9 आया, दोनों को जोड़ा तो 9 आया, 9 से भाग हो जाएगा 9, है ना, तो इसका मतलब 72 भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं 648। ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं? ठीक है, हम क्या करते हैं, डिजिट को ऐड कर देते हैं। हाँ, कितना आएगा 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 18 9 डिवाइड हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा। 9 टू 9 के टेबल में 2 पे आता है, 9 टू 18, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल, सेम 3 जैसा है। जैसे 3 में हम सारी डिजिट को ऐड करके देखते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसे ही 9 में भी ऐड करके देखते हैं, अगर वो डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। चलो फिर एक नंबर बता दो, 6 7 9 1 4, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं? चैट सेक्शन में आंसर दे दो, यस और नो करके देखो फिर बताओ, और ऐड भी करके बता देना कितना आ रहा है जिससे आपने बोला है कि ये हाँ डिविजिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को समझ है। चाहत कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करना जरा अपने आप को। चाहत कश्यप की आईडी यस से, मैम। हाँ बेटा बताइए जरा कैसे करेंगे। मैम सारे नंबर को वो ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो अगर 9 की टेबल में आता है तो वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड करा तो कितना आएगा? 7 तो 27 27। अच्छा, 27 9 से डिविजिबल है, यस 9 यस मैम। 27 होता है, इसका मतलब ये वाली पूरी डिजिट भी 9 से डिविजिबल। डिवाइड है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, कर लो म्यूट। ठीक है, सभी को समझ आया ना ये चीज? सभी को समझ आई 9 से डिविजिबिलिटी? क्या करते हैं हम, नंबर को ऐड कर करके, जैसे 3 का होता है ना वैसा सेम वैसा ही है बेटा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं 10 का, 10 का रूल देखते हैं, 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, है ना। if the unit place digit of any number is 0 then the number is divisible by 10। ठीक है, सिंपल है कि अगर मुझे कोई नंबर देखना है 10 से भाग हो रहा है या नहीं, सिंपल है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 10 0 है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 5 का क्या था, 5 में देखा था यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक, है ना, तो वो 5 से डिविजिबल है। बट 10 में क्या है कि उसकी यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो 10 से भाग होगा, 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर एक नंबर बता दो, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, चैट सेक्शन में।
सभी बच्चे करेंगे आंसर, हाँ सभी बच्चे। यस, नहीं है क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है, और हमें क्या चाहिए? 10 के लिए तो 0 चाहिए। अच्छा, यही नंबर का अगर मैं पूछूं 5 से डिविजिबल है तो बता दो जरा, 5 से डिविजिबल है क्या ये नंबर? 5 से? यस मैम। यस, 5 के लिए हम क्या देखते हैं? 5 और 0 दोनों देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने किस किस का देखा बेटा? 8 का डिविजिबिलिटी देखा था, ठीक है। 8 के बेटा म्यूट कर लीजिए जो भी बच्चों ने अनम्यूट किया है। सुमित राजपूत की आईडी से तो बच्चा है बेटा, अगर आपकी दोबारा से आपने किया ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी प्लीज, बट बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या देखा था कि हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, है ना। लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। फिर हमने 9 का देखा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था बेटा? ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर है ना, उसकी सारी डिजिट को ऐड कर दो, है ना, ऐड कर दो। जैसे मैं कोई भी एक नंबर लिख देती हूँ, इसकी डिजिट को ऐड कर दो। अगर वो डिजिट जो ऐड करी है हमने 8 और 8 हो 15, अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है, भाग हो रही है, तो वो आपका नंबर ये 2 से भाग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। यस, ऐड करते हैं डिजिट को, ऐड करते हैं हम किसको? डिजिट्स को। ठीक है। फिर हमने 10 का देखा। 10 का क्या देखा हमने? इसके यूनिट प्लेस पर, अगर हमारे इसके यूनिट प्लेस पर क्या है बच्चे? यूनिट प्लेस पर आपके, एक मिनट, बार बार क्यों बंद हो रहा है? हाँ बेटा अभी आएगी, आएगी, सॉरी बच्चे, आएगी, अब आ जाएगी। देखिए अब आ गई होगी। यस, हाँ, यस यस, आ गई ना? सभी को दिख रही है ना स्क्रीन बच्चे? यस कर दीजिए अगर आ रही है तो। यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा प्लीज, चैट सेक्शन, यस मैम। चैट सेक्शन में। चलिए, अभी हमने क्या देखा? प्लीज बंद कर लीजिए माइक। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या देखा? 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसके यूनिट प्लेस पर आपके 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। चलो फिर एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं? डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। 11 का और देख लेते हैं। To check the divisibility of number by 11, to find the difference between the sum of the digit at the odd places from the sum of the digit at the even places. If the difference is 0 or divisible by 11, then that number is divisible by 11. मैम नहीं समझ आया, कितना बड़ा लिखा हुआ है ना? चलो मैं बताती हूँ बेटा क्या कहना चाहती हूँ मैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ, इसका थोड़ा अलग है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं एक नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पर, इसके इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है? इवन प्लेस कौन सा होता है? 2, 4, 6 वाला ना। तो पहले प्ले एक तो ये हो गया, दूसरा प्लेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो इसका इवन प्लेस कौन सा हुआ बेटा? इवन प्लेस के नंबर कौन कौन से हुए? 2 और 4। हाँ, तो 2 जमा 2, 2 और 4 नहीं हुए, 0 हुआ ना। 2 वाले जगह पे, 2 वाली जगह पे तो 0 है ना, तो 0 और 4 वाली जगह पे 5 है, तो 5 यहाँ पर लिख दिया मैंने। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, मुझे कितना मिला? 5 मिला, ठीक है। फिर मैंने देखा ऑड प्लेसेस पे, ठीक है। किस पे देखा हमने? ऑड प्लेसेस पे। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है? ऑड प्लेसेस कौन से हैं? 1, 3 और 5, ठीक है। मैंने नंबर देख लिए कौन कौन से हैं ऑड प्लेसेस पे आपके? 5, 2 और 9। मैंने इन्हें भी जोड़ लिया, कितना आया?
16 आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इवन प्लेसेस पे नंबर जोड़ा 5 आया, ऑड प्लेसेस पे जोड़ा 16 आया। फिर मैंने क्या किया, 16 में से 5 को घटा दिया, ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को घटा देंगे, कितना आएगा 11। अगर आपका आंसर 11 आता है, मतलब 11 का पहाड़े से वाला कोई नंबर आता है, या 0 आता है, या 0 आता है, डिफरेंस अगर जो है वो या तो 0 आए या डिविजिबल बाय 11 आए, कोई नंबर 11 या 22 या 44 ऐसा कुछ आता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, फिर ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ आई है? चैट सेक्शन में बता दो, या ये बात समझ आई है? नहीं आ गई है? यस मैम। चलो एक बार और बता देती हूँ मैं बच्चे। मान लीजिए मैं एक और नंबर लिखती हूँ, ठीक है, एक और नंबर लिखती हूँ। क्या हो रहा है ये? सॉरी बच्चे, आज स्क्रीन बहुत बार बार जा रही है, बहुत बार बार जा रही है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। हाँ यस बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये टेक्निकल शायद प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जा रही है जो स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही थी बेटा, देखो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, मैं एक नंबर और लिखती हूँ, 6 1 8 1 0 8 2 4, ठीक है, 10824। मुझे ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसके जो इवन प्लेसेस हैं, ये दोनों इवन प्लेसेस यही हुए ना, इनको ऐड कर लूंगी, तो कितना आया 2 आया। ये आपके क्या है, इवन प्लेसेस, ठीक है। और ऑड प्लेसेस को अलग से जो ऐड कर लूंगी, ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, 1 8 और 4, पहला नंबर तीसरा नंबर जो चौथे, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे है, ठीक है। इन्हें दोनों को ऐड कर लिया, हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा इनको ऐड करके, 13। 13। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें 13 से मैम। 13 में से 2 को घटा दिया, कितना आया 11 आया। अगर ये नंबर, ये जो नंबर आ रहा है ये 0 आए, या फिर कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, 11 से भाग हो रहा है, 11 22 23 33 44 44 55 ऐसा 11 के टेबल वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है पूरा ये आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई है सभी को? क्या ये मेरी यस बात मैम। समझ आई है? चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में यस मैम। चलो फिर सभी को समझ आई है ना, सभी को, सभी को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। हाँ देखो बेटा, अगर मान लो मैं, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ नंबर, एक नंबर दे रखा है इज डिविजिबल बाय 11, अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है, वो ऐसा बता रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हाँ तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 का भी हमने नहीं पढ़ा, 7 का कोई रूल नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, हम x को यहाँ पर, उसने उसने बता दिया है कि ये जो नंबर है ना इसमें x मिसिंग है, ठीक है। और ये नंबर ना 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल में मतलब क्या होगा कि डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा, है ना, यही पढ़ा है हमने। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑड प्लेस और इवन प्लेस लिख लेते हैं। ऑड प्लेस कौन कौन सी है यहाँ पर, 9 जमा x जमा 8, ठीक है। बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। और इवन प्लेस क्या है हमारी, इवन प्लेस कौन कौन सी है, 2
वाले नंबर पे है, और कौन से नंबर पे आएगा 3 और 9। ये बेटा पता है ना, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना किसी को भी? किसी को है क्या इसमें कंफ्यूजन, ऑड प्लेस और इवन प्लेस? नहीं है मैम। ठीक है, नहीं मैम। चैट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज, सभी बच्चे बता दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने ऑड प्लेस लिख लिया, इवन प्लेस लिख लिया। मैंने क्या किया, ऑड प्लेस मेरा ये आया, इवन प्लेस मेरा ये आया, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया। क्या किया बच्चे, घटा दिया। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, घटा दिया। तो मैंने क्या किया, नोर 8 को जमा कर दिया, कितना है 7 जमा x, और ये कितना आया 14 आ गया, है ना, 14 आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 17 में से 14 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 जमा x आ गया, 3 प्लस x आ गया। यहाँ तक समझ आया है ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो, अब उसने ही बोला है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, उसने बता दिया। तो जब डिविजिबल होगा तो दो केस हो सकते हैं, डिविजिबल होगा तो दो केस हो सकते हैं, कि या तो जो नंबर का डिफरेंस है या तो वो 0 आएगा, या डिफरेंस आपका 11 आएगा, है ना। तो जब x 0 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 8, 11 में से 3 गई 8। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू है 8 होगी, और ये नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 9 2 x की जगह पे 8 3 8 9, इस x की जगह पे हम 8 लिख देंगे। क्या ये बात सभी को समझ आई है? डिविजिबिलिटी रूल 11 का, 10 का, 8 का, 9 का सभी को समझ आया है? कोई डाउट? नो मैम। चैट सेक्शन में फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, मैं क्वेश्चन 11 का नहीं भी आया मैं दोबारा बता दूंगी, कोई बात नहीं। चलो मैं दोबारा बता दूंगी 11 का। बाकी की समझ आए हैं, बाकी के सभी समझ आए हैं, 8 का, 9 का, 10 का। चलो फिर ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ पहले इन्हीं पे, फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हाँ ठीक है। बाकी के आ गए बेटा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको क्या करना है, जो भी नंबर है ना, इसमें तो इस वाले क्वेश्चन में तो बेटा एक क्वेश्चन ही अलग था। इस क्वेश्चन में तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, कि जो नंबर का एक नंबर मिसिंग कर दिया वो निकाल दिया, और उसने ये बता दिया वो डिविजिबल बाय 11 है। तो मुझे 11 का रूल पता होना चाहिए, है ना, कि जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को माइनस कर देंगे तो या तो 0 आए या फिर 11 का कोई टेबल आए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो नंबर 11 है, मतलब डिविजिबल है 11 से। तो मैंने उसी को यूज किया है। मैंने क्या किया, ऑड प्लेसेस लिख ली इस नंबर की, है ना। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी होगी, 9 x और 8। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया, इवन प्लेसेस को यहाँ से प्लस कर दिया। इवन प्लेसेस ये होगी 2 3 और 9, ठीक है, इन्हें प्लस कर दिया। जब इन्हें मैंने सॉल्व किया कितना आया, 3 प्लस x आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल था। 3 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, या तो वो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो मैंने 0 करके देखा तो -3 आ रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने 11 रख के देखा तो 8 आ गया, तो इसका मतलब जो एक्स टर्म है वो 8 है। समझ आया बच्चों, समझ आया? आगे बढ़े यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा आंसर दो। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे सभी बच्चे, ठीक है, पोल में देंगे, पोल में सिंपल है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो करना है, और 8 का आपको सभी को पता है ना, 8 का सभी को पता है क्या था, उसको देखकर बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। सभी बच्चे, सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने तो कर भी दिया, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करिए, पहले आप देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, उसको देखिए और उसके बाद कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, पहले आप देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या था 8 का, उसको अकॉर्डिंग ही आपको चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा करेक्ट है।
बहुत अच्छे, आने लगे हैं आंसर, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है बेटा। हमारी क्लास का रूल है सभी बच्चे आंसर करेंगे। टाइम ले लो लेकिन सभी बच्चे करो। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए। मैम बी। बच्चे बताना नहीं है आप, मैम बी। बेटा नहीं बताना नहीं है सॉरी मैम। आपका। हाँ बताना नहीं है, आपका आंसर कोई कॉपी कर लेगा ना, सही गलत तो बाद में देखेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर कीजिए, जल्दी से। सबका नहीं आया है, जल्दी जल्दी कीजिए। कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 मैम बी है। 1 0। बेटे ऐसे बताना नहीं है, नहीं तो आपका आंसर सभी बच्चे कॉपी कर लेंगे, है ना, कॉपी कर लेंगे। चाहे सही हो या गलत हो तो हम बाद में देखेंगे, है ना। चलो अभी कोई बच्चा रह गया था तो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, चैट सेक्शन में आंसर कर दो। जल्दी से कर दो चैट सेक्शन में आंसर सभी बच्चे जिनका रह गया था। और वैसे पोल के अलावा मैं कंसीडर नहीं करूंगी, जिन बच्चे का पोल नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, वो एक आध बच्चा ही होता है, ठीक है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, है ना, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, इसकी देखेंगे, इसकी देखेंगे, है ना, ठीक है। तो अब अगर ये नंबर जो है आपका 8 से भाग हो रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है 8 से तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। तो हम सभी नंबर को देखेंगे। 347 को देखेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेते हैं आप, है ना, करके देख लो। 8 32 आएगा, 8 4 जा 32, यहाँ से 2 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 24 आएगा, ठीक है। 3 रिमाइंडर बच गया, ये तो नहीं जा रहा, ये तो नहीं हो सकता, पहला वाला गलत है, ठीक है। दूसरा वाला देखो 0 1 6 है, 16 8 के टेबल में आता है क्या, यस, 16 बिल्कुल चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, तो ये वाला करेक्ट है। फिर हम तीसरा भी देख लेंगे, ऐसे ही भाग करके चौथा भी देख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चे, हाँ बिल्कुल बी करेक्ट है, यस। अब मुझे बता दीजिए कि किसी कौन क्या डाउट है, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। नो मैम। चलिए बताइए, डाउट्स बताइए सभी बच्चे।